और अब बात दिल्ली से आई उस तस्वीर की जो देखकर ही डर पैदा करने वाली है। कल तक मुंबई के अस्पतालों से आई तस्वीर दहशत पैदा करती थी। अब दिल्ली के अस्पतालों से वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में जब पहली बार कैमरा अंदर गया तो जो तस्वीरें सामने आई वो सन्न कर देने वाली हैं। एलएनजेपी अस्पताल के कॉरिडोर में शव पड़े हैं। वार्ड में मरीजों को देखने वाला कोई नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल टूट जाएगा। इन तस्वीरों को देखकर कलेजा कांपने लगेगा। दिल्ली के अस्पताल में फर्श और बिस्तर पर पड़े मरीजों की सांसें उखड़ती जा रही हैं और देखने वाला कोई नहीं। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी की बदहाल हालत को देख रहे हैं आप। वार्ड में कोई केयर टेकर नजर नहीं आ रहा। जिस आम दिनों में जिस वेटिंग एरिया में मरीजों के परिवार वाले डॉक्टरों का इंतजार करते हैं, वहां लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। 4 लाशें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कॉरिडोर के दूसरी तरफ 2 और लाश दिख रहे हैं और कोई नहीं जानता ये शव यहां कितने घंटों से हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीरें हमें धुंधली करनी पड़ रही हैं क्योंकि आप इन्हें देख नहीं पाएंगे। तस्वीरें भयानक हैं, दर्दनाक हैं। किसी के बदन पर कपड़े नहीं हैं, बेहोश है, ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन कोई देखने वाला तक नहीं। बगल में बेड पर एक बुजुर्ग मरीज बेसुध पड़ा है, सांसों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है अस्पताल वाले मौत का इंतजार कर रहे थे। इस वार्ड के एक एक मरीज को देखिए। कोई सांस नहीं ले पा रहा, कोई बोल नहीं पा रहा, कोई चल नहीं पा रहा, कोई बैठ नहीं पा रहा। 15 मिनट तक कैमरा वार्ड में घूमता रहा लेकिन न ही कोई वार्ड बॉय नजर आया, न ही कोई नर्स और न ही कोई डॉक्टर। इंडिया टीवी के संवाददाता सच जानने के लिए एलएनजेपी अस्पताल में घूमते रहे। मुर्दाघर में एक डॉक्टर से मुलाकात हुई और उन्होंने वो सच बता दिया जो सरकार छिपाना चाह रही है। हुआ है कि है अभी? हाँ, भरा हुआ, काफी बड़ी। एग्जैक्ट फिगर हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा, ऐसी भी स्थिति आती है कि आपको कॉरिडोर में रखना पड़ता है? हाँ, 1-2 बार आई है ऐसी स्थिति है। मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे, लेकिन सीनियर डॉक्टर जो है उन्हीं को अलाउड है ये प्रेस रिलीज। मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, और कहीं ऐसा भी हुआ कि बॉडी लेने से लोग इनकार कर रहे हैं, भाई आए ही नहीं लेने? ऐसा भी हो जाता है। ये हाल उस राज्य के अस्पताल का है जहां के मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे कि कोरोना से लड़ने के लिए मुकम्मल तैयारी है। कहा गया है कि एलएनजेपी अस्पताल में 2000 बेड की व्यवस्था है। तो फिर सवाल है, मरीज जमीन पर क्यों लेटे हैं? एलएनजेपी को जब कोविड अस्पताल बनाया गया है तो मरीजों के मॉनिटर के लिए डॉक्टर क्यों नहीं हैं? कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार किया गया ये अस्पताल आपकी कल्पनाओं को धराशायी कर देगा। भूत बंगला बना दिया है डॉक्टरों ने इसे। हम एक यहाँ इसलिए आए कि कॉरिडोर में एक वीडियो है जिसमें 4-5 डेड बॉडीज रखी गई। हमारे पास जो कैपेसिटी है वो कम है। अगर कैपेसिटी क्रॉस होगी तो डबलिंग होगी। डबलिंग की कैपेसिटी क्रॉस होगी तो फ्लोर पे भी रखनी पड़ने की नौबत आ जाती है। हुआ है कि हाँ। दिल्ली के सीएम कह रहे हैं कि अगर कोई कमी है तो मीडिया दिखाए। आज इंडिया टीवी एलएनजेपी अस्पताल का एक एक सच दिखा रहा है। अस्पताल में मरीजों को देखने डॉक्टर पहुंच गए तो ये किसी एहसान से कम नहीं। इस अस्पताल की तस्वीरें देखकर अच्छा आदमी भी दहशत से बीमार पड़ जाएगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में रोज 1000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। हालत यह है कि कोरोना के एक्टिव केसेस का डबलिंग रेट 12 से 13 दिनों का हो गया, जबकि देश का औसतन डबलिंग रेट 20 दिन का हो चुका है। दिल्ली को चलाने वाले भरोसा तो दिला रहे हैं, लेकिन आंकड़े कहते हैं व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। एलएनजेपी अस्पताल की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ रहे होंगे कि दिल्ली में कोरोना का ग्राफ आसमान की ओर क्यों बढ़ता जा रहा है। इलाज के अभाव में मरीज तड़प तड़प कर मर रहे हैं। पूरी व्यवस्था ठप होती जा रही है
और सरकार ने भी कह दिया है कि अगर रफ्तार यही रही तो 50 दिनों में मरीजों का कोरोना पॉजिटिव केस का आंकड़ा 5.5 लाख हो सकता है। हेल्थ बुलेटिन के हिसाब से दिल्ली में बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 1501 नए केस सामने आए और 48 लोगों की मौत हुई। बैकलॉग को मिलाकर दिल्ली में एक दिन में मौत का नंबर 79 बढ़ गया। दिल्ली में कोरोना के बुधवार तक 32,810 मरीज थे। इनमें से 12,245 लोग बीमारी से रिकवर हो चुके हैं और 984 लोगों की मौत हो चुकी है। मगर जो नंबर सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है वो ये है 19,581। दिल्ली में 19,581 एक्टिव पेशेंट्स हैं जिनको इलाज चाहिए, मेडिकल केयर चाहिए, डॉक्टरों की मदद चाहिए, अस्पताल में बेड चाहिए और जरूरत पड़ी तो आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट भी चाहिए। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 30 जून तक 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल की जगह घर पर क्वारंटीन रहने का फॉर्मूला निकाला है, लेकिन जो बीमार हैं उनके लिए भी अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से सीधा सवाल हमने पूछा कि अगर एलएनजेपी जैसे अस्पतालों का यही हाल रहा तो सरकार कोरोना से कैसे लड़ेगी? सरकार के पास क्या इलाज है? कुछ ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो अभी भी लोगों को एडमिट करने से मना कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी सरकार और क्या सख्ती से कार्रवाई करेगी? देखिएगा मैंने पहले भी बताया था कि हमने एक ऐप बनाया है जिसके अंदर सभी बेड्स, किस अस्पताल में कितने बेड और कितनी ऑक्यूपाइड है। आज ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है और मना कर दे, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। हाँ, अभी बेड्स हमने कल सारे हॉस्पिटल से बात करके 2,000 बेड्स बढ़वाए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, जो अगले 2 या 3 दिन में सारे एक्टिव हो जाएंगे। मुख्यमंत्री हों, स्वास्थ्य मंत्री हों या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हों, इतना तो सब मान रहे हैं कि दिल्ली में आने वाले समय में कोरोना तेजी से फैलेगा। दिल्ली में पिछले 7 दिनों में कोरोना का ग्रोथ रेट 5.24% है, जबकि पूरे देश में कोरोना का ग्रोथ रेट रोजाना 3.5% का है। दिल्ली में हर रोज जितने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं उनमें से हर 4 में 1 आदमी कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, जो बड़े खतरे की आहट दे रहा है। इसलिए हमने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से पूछा कि नई सूरत में हम कैसे कोरोना को हराएंगे। होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में भेजें तो कई हॉस्पिटल के बेड खाली हो जाएंगे, जो हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या ज़्यादा फैसिलिटी की ज़रूरत है। ये बात भी सही है कि अगर हम पूरी कोशिश करें तो जैसे चाइना में भी हुआ था, न्यूयॉर्क में भी हुआ है और यूरोप में भी हुआ है कि 5-10 दिन में एक फील्ड हॉस्पिटल भी बन सकता है। मुंबई की तरह ही अब दिल्ली के कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी डराने लगे हैं। दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल के अंदर से जो तस्वीर सामने आई है वो सबको हैरान और परेशान करने वाली है। ऐसे में अगर दिल्ली में कम्युनिटी स्पिरिट जैसी स्थिति बनी तो चुनौती काफी बड़ी हो जाएगी। मुंबई